हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताने वाली हूँ। तो पहले है आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ये रिएक्शंस जो है बेसिकली आपके जेई में मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगी या कंप्लीट द रिएक्शंस में आ जाएंगी। तो ये सारे आपके बोनस क्वेश्चंस होते हैं। लाइक इन क्वेश्चंस में कहीं सिली मिस्टेक करने की चांस नहीं होती, कहीं नंबर होने की चांस नहीं होती है। तो इनसे आप आसानी से नंबर ऑफ़ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बढ़ा के मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स को छोड़ो मत। तो इसलिए मैं आपके लिए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ़ रिएक्शंस बता रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस। उसके अलावा मैं आपको वो बताऊँगी टॉपिक्स उसके हैलो एल्केन हैलो एरीन के फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स उसमें से। तो पहले आप रिएक्शंस जान लो। तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन 11th में पढ़ी है आपने। एंटी मार्कोनिकॉफ उसका जस्ट अपोजिट, वो भी 11th में पढ़ी है। रोजनमंड रिएक्शन आपने 12th में पढ़ी है। कैनिज़ारो रिएक्शन आपने 12th में पढ़ी है। एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना आता है। उसके बाद आपको अभी ये नाम थोड़ा नया लगेगा, उल्मान रिएक्शन। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या रिएक्शन है। इसके अंदर आप 2 मोल आयोडो बेंजीन लेते हो, उसको आप 2 मोल कॉपर के साथ हीट करते हो तो आपके पास डाईफिनाइल बनता है एंड 2Cu2I2 इज़ रिलीज्ड। देन आपकी फ्रिडल क्राफ्ट की सारी रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो सब करके जाना। फ्रिडल क्राफ्ट का हर पार्ट करके जाना। हंस डेकर रिएक्शन आपको थोड़ी नई लगेगी। हंस डेकर रिएक्शन में क्या होता है, आप सोडियम सिल्वर बेंजोएट लेते हो, यानी बेंजीन के ऊपर COOAg। उस पूरे कंपाउंड को आप Br2 के साथ हीट करते हो तो आपका ब्रोमो बेंजीन बनता है, AgBr बनता है और CO2 गैस निकलती है। उसके बाद हुंस-डिकर के बाद है रैचिंग प्रोसेस। रैचिंग प्रोसेस में आप बेंजीन लेते हो, उसको HCl के साथ लेते हो और O2 लेते हो, साथ उसके अंदर आप Cu2Cl2 डालते हो, हीट करते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। मैं दिखा देती हूँ ऐसे। एक ये देख लो, ये आपका रैचिंग प्रोसेस है। ओके, ये सेल्फ मेड नोट्स है मेरे खुद के, तो उसमें से बता रही हूँ मैं आपको। ये रैचिंग प्रोसेस है आपका, गॉट इट? ओके। रैचिंग प्रोसेस के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन में क्या लेते हो आप, RH लेते हो, उसको SO2Cl2 के साथ हीट करते हो, मतलब एल्केन को SO2Cl2 के साथ हीट करते हो तो आपका वो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से करना है इसको। तो RH यानी एल्केन लेते हो, उसका आप सल्फोनिल क्लोराइड यानी SO2Cl2 के साथ लेते हो और तो आपका वो बन जाता है RCl यानी हैलो एल्केन। उसके बाद आपकी डार्जिन प्रोसेस है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप अल्कोहल लेते हो, उसके अंदर आप SO2Cl2 डालते हो तो वो भी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है S डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड Cl। समझ में आया? और ये SN1 मैकेनिज्म पे चलती है डार्जिन रिएक्शन। ROH लोगे, उसके अंदर SO2Cl2 डालोगे तो आपका S डबल बॉन्ड R Cl बन जाएगा। मतलब RCl से जो S है सल्फर, वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा R की साइड से। उसके बाद है आपका हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मोल बनता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, ये याद रखना है, 3 मोल बनता है। अच्छा, एक चीज़ में आप लोग कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हो। एक मिनट बस, पेन कहाँ गया? ओके, एनीवेज, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो ये याद रखना, फिनॉल में बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH लगता है और बेंजाइल अल्कोहल में बेंजीन के ऊपर CH2OH लगता है। काफ़ी कंफ्यूज होते हो, रिएक्शंस काफ़ी अलग है ये। एंड उसके अलावा आप ये तो याद रखना ही, साथ में फिनॉल के सारे डेरिवेटिव्स याद रखना, जो मतलब वो बनते हैं ना आपके क्या कहते हैं उसे, ओक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, जो भी है इन सबको याद रखना। कैचॉल वो भी होता है ना, कैचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये आते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये याद रखना, कैचॉल इज बेंजीन के ऊपर और मतलब एक OH ऑर्थो पे लगेगा और एक टॉप पे लगेगा। ओके, यानी 1,2-डायोल बेंजीन, 1,2-डायोल इज कैचॉल, बेंजीन 1,3-डायोल इज रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,4-डायोल इज क्विनॉल। और क्रिजॉल के अंदर
क्रिजॉल के अंदर बेंजीन के साथ मतलब फिनॉल के ऊपर CH3 लगता है। अब वो जैसे जैसे मतलब ऑर्थो पे CH2 लगे तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पे CH2 लगे तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे CH2 लगे तो पैराक्रिसॉल। मतलब क्रिसॉल के अंदर C आ रहा है तो CH3 लगेगा, और क्या जो आपका वो है कैचॉल रिसोर्सिनॉल क्विनॉल, उनमें OH ही लगता है। तो अगर 2 OH आ रहे हैं मतलब वो कैचॉल वाला डेरिवेटिव है। वो देखना दूसरा OH ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, मेटा पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर कर देना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल में से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, बेसिक ये याद रखना। कभी कभार जी में ज़रूरी नहीं है हमेशा टफ क्वेश्चन पूछे, इजी क्वेश्चन में भी आपको घुमा सकता है। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप वो क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जो चीज़ बेसिक लग रही है उसे करके जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर आए। कई चीज़ें डायरेक्ट NCERT या डायरेक्ट नोट्स में से पूछी जाती हैं। जैसे पिछली बार मेरे पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लिया था कि असेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं। सिंपल, याद होना चाहिए आपको, टेबल याद करके जाना अमीनो एसिड्स की वो वाली, असेंशियल नॉन असेंशियल। तो वही ये ज़रूरी नहीं, मतलब वही चीज़ है NCERT की बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करके जाना। अब आपको ये पता होना चाहिए एलाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, बेंजाइलिक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेकैनिज़्म सिर्फ एक ऊपर से देख लो, अगर आपके ढंग से करे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी मेकैनिज़्म पूछता नहीं है पेपर में। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में आपके 3 मोल अल्कोहल बनता है, उससे सिंगल मतलब मोनोहाइड्रिक 3 मोल अल्कोहल बनता है। उसके बाद बनाना बॉन्ड होता है आपका B2H6, जो आपका डाईबोरेनोल लेते हो ना आप, इसके अंदर कैटलिस्ट या जो भी रिएजेंट लेते हो, डाईबोरेन, दैट इज़ बनाना बॉन्ड। इसके अंदर 2 होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन 4 होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन 2 होते हैं, और इसे टाउ बॉन्ड भी कहा जाता है बनाना बॉन्ड को। पूछा नहीं आज तक, इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे बता दिया। हाँ, NCERT में जो कॉमन नेम्स दे रखे ना एसीटोन वगैरह, तो ये सब देख के जाना, क्योंकि वो पेपर में ज़रूरी नहीं है CH3CO CH3 दे आपको, वो बोलेगा एसीटोन का रिएक्शन कराओ, तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स दे रखे हैं, तो कॉमन नेम्स करके जाना ध्यान से। उसके बाद अगर आप साइनाइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास अमाइन बनता है, ठीक है। और अगर आप आइसोसाइनाइड का उसके साथ रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास NHCH3 बनता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखो कि आपका जो अल्कलाइन KMnO4 है, या अगर सिंपल उस पर KMnO4 भी दे रखा है, तो अगर आपको ये दे रखा है कि किसी भी ऑक्स मतलब कंपाउंड है, जैसे मेरे पास बेंजीन के ऊपर CH2 और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ अल्कलाइन KMnO4, तो बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और बाकी कार्बन का आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के जो टॉप वाला कार्बन है, बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना है। मतलब अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर CH2 जो भी देना है दे ले, बट मैं क्या करूँगी, उसको बेंजोइक एसिड में बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन के बाकी सब CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो एसिड में बन जाता है, और बाकी सब CO2 में निकल जाते हैं। मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ, देखो ऐसी दिखती है रिएक्शन। गॉट इट? ये रिएक्शन है। और एक बार मैं आपको बोर्ड पे करके बता देती हूँ।
ये देखिए, ये रिएक्शन आपको अब ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखो, बेंजीन के ऊपर इतने इनफाइनाइट कार्बन लगे हुए हैं, मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कार्बन बाहर में जाए। और ये सिर्फ बेंजीन का ही केस नहीं है, ये आप किसी भी उसका केस ले सकते हो कि अगर किसी के ऊपर भी आ रहे हैं इतने सारे कार्बन, तो आपको पहले मतलब उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना है पहले, जो डायरेक्टली अटैच हो, बाकी सबको CO2 में भेज देना है। CO2 का कोई पूछेगा भी नहीं, मतलब बनेगा वो, मतलब एल्कलाइन KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके बाद ये LiAl, आप मेरे हिसाब से आप सबने कर रखे होंगे रिएक्शंस कि एसिड में अगर LiAlH4 डालेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल दैट। तो दैट्स ऑल। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।